हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडेड ऑफ हिमाचल प्रदेश। गाइस, आज है हमारा डे 41 जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2019। ठीक है, अब तक हमने हमारे 16, 17, 18 के और कुछ 19 के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम अपने बचे हुए 2019 के जो हिमाचल जीके से क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या पैटर्न है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय टू मर्चेंट्स अहुका एंड मनियक्का। Okay, so guys, my pronunciation can be different from the local dialect. Please don't mind it. Okay, so the right answer here is Bajinath Temple. देखो तो guys, it wasn't that difficult question because अगर आपने थोड़ा भी कल्चर को पढ़ोगे ना तो बाजीनाथ टेम्पल इम्पोर्टेंट भी है। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने जैसे डिस्कस किया है उसमें हमने देखा था कि बाजीनाथ टेम्पल से रिलेटेड और टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके जाता है तो भी वो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता था। ठीक है, साथ ही साथ यू कैन देर वॉज एन ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन। आप एलिमिनेशन करके इसे नहीं कर पाते, अगर आपको आंसर आता है तो ही आप इसे क्लियरली कर पाते। ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने कल्चर पढ़ा होता या फिर आप इवन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से किए होते, क्यों करने का तरीका हम क्या बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कि आप पहले एक अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके सारे ऑप्शंस को करके देखो, साथ ही साथ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए पूछा बिकॉज टेम्पल आर्किटेक्चर जो है और जो टेम्पल की हिस्ट्रीज है, लेजेंड्स बिलोंग करते हैं उनसे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में। हिमाचल के कल्चर और सोसाइटी में से ही टेम्पल पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कमिंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन गाइज, थोड़ा और पढ़ लेते हैं बिकॉज अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इस टेम्पल के ऊपर और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बाइजनाथ टेम्पल इज अ नागरा स्टाइल टेम्पल। ठीक है, तो ये किस आर्किटेक्चर में बना हुआ है, कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल का है, कौन से स्कूल से बिलोंग करता है, वो है नागरा स्टाइल। ठीक है, इट्स अ हिंदू टेम्पल एंड इट इज लोकेटेड इन दी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये 8th सेंचुरी में अहुका और मनियुका ने बनवाया था। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एज वैद्यनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्पल जो है वैद्यनाथ जी का है जो कि लॉर्ड शिवा ही है। तो द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एज वैद्यनाथ। वैद्यनाथ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस बोलते हैं जिनको। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन द प्रेजेंट डे बैजनाथ टेम्पल, यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी है जो ये बताता है, अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा एग्जिस्टेड बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पर जो टेम्पल है अभी बना हुआ है, इससे पहले यहाँ पर एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल हुआ करता था। वो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो इंस्क्रिप्शंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि इंस्क्रिप्शंस पे क्वेश्चन आया हुआ था। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाने कि इंस्क्रिप्शन कहाँ है, क्या लिखा हुआ है, क्या बताया हुआ इसमें, साथ ही साथ उसकी स्क्रिप्ट कौन सी है। तो यहाँ पर देयर आर टू लॉन्ग इंस्क्रिप्शन आर इंग्रेव्ड ऑन द स्टोन स्लैब्स इन द मेन हॉल। ठीक है, दो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो कि किस में है, संस्कृत में रिटन है यूजिंग शारदा स्क्रिप्ट, लोकल पहाड़ी लैंग्वेज इन टाकरी स्क्रिप्ट। यानी दो लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, एक संस्कृत में शारदा स्क्रिप्ट को यूज़ किया हुआ है और जो पहाड़ी लैंग्वेज में भी लिखा है कुछ, जो जहाँ पर कि टाकरी स्क्रिप्ट को यूज़ किया हुआ है। इंस्क्रिप्शन किसके बारे में डिटेल प्रोवाइड कराते हैं, यही प्रोवाइड कराते हैं कि जो टेम्पल है वो दो मर्चेंट्स मनियुका और अहुका ने बनवाया था इन द 8th सेंचुरी अकॉर्डिंग द इंडियन नेशनल कैलेंडर, दैट इज शाका कैलेंडर। ओके, आई होप क्लियर होगा। आप ये सारी चीज़ें जो है ये नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंग्यूर एंड तांग्यूर is placed in the library of which of the following Gompa? The first thing is कि it's not easy question, it's a moderate level of question. गाइज मैंने एक ऑलरेडी कवर भी कराई हुई है, जो इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्रीज और तिब्बतन लिटरेचर है वो कवर कराएंगे अभी हम। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है कि जो तिब्बतन कल्चर है हिमाचल में प्रेजेंट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिमाचल की सोसाइटी का। सो वी नीड टू कवर दैट ऑल्सो ना। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, डैट इज कारदांग। ठीक है, तो कारदांग इज अ वेरी एंशियंट लाइब्रेरी एज वेल एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन। ठीक है, तिब्बतन लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है
तो अब इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं गाइस। कारदांग विलेज वाज वंस द कैपिटल ऑफ लाहौल, ठीक है, एंड इट हैज द बिगेस्ट मोनेस्ट्री इन लाहौल। लाहौल की बिगेस्ट मोनेस्ट्री है यहाँ पे। साथ ही साथ गाइस, अगर हम कोई भी मॉन्यूमेंट पढ़ रहे हैं, कोई पास पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में पढ़ रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे हमसे रिवर पूछी जा सकती हैं, वहाँ से रिलेटेड, वहाँ के क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर कोई इंपॉर्टेंट फीचर है, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी पूछी जा सकती है। सो हमें वो सब भी कवर करना होता है। अब कारदांग विलेज के बारे में एक बार पूछ लिया है, सो मे भी दोबारा क्वेश्चन आ जाए, तो हमें कारदांग विलेज को कवर करना होगा। तो कारदांग विलेज जो है वो एक बार कभी लाहौल की कैपिटल हुआ करता था। यहाँ पर बिगेस्ट मॉनेस्ट्री भी है लाहौल की। साथ ही साथ यहाँ पर इसके लेफ्ट बैंक पे किसके लेफ्ट बैंक पे है ये जगह, रिवर भागा के, ठीक है। द लाइब्रेरी ऑफ कारदांग गोम्पा इज ह्यूज, बहुत बड़ी है वहाँ की लाइब्रेरी। साथ ही साथ कंटेन फुल वॉल्यूम ऑफ कांग्यूर एंड तांग्यूर दैट विच आर सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। द वॉल्स ऑफ गोम्पा डेकोरेटेड विद कलरफुल वॉल पेंटिंग्स। अब देखो वॉल पेंटिंग्स के बारे में बात आ गई कि वहाँ की जो वॉल्स है वो ब्यूटीफुल कलरफुल पेंटिंग से कवर की गई हैं, और उन पेंटिंग्स को क्या बोलते हैं, फ्रिस्कोस बोलते हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, प्लीज़ इसे लिख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर फ्रिस्कोस। आपको पता होना चाहिए कि कलरफुल वॉल पेंटिंग्स होती है जो गोम्पा की वॉल्स पे की जाती है, उनको फ्रिस्कोस बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ मेंटेन बाय एन ऑर्डर। अब इस मोनेस्ट्री को मेंटेन कौन करता है, दुर्पा कग्यू, दैट इज रेड हैट, ठीक है। तो रेड हैट वाले जो वो होते हैं, मॉन्क्स होते हैं ना, पुजारी टाइप, प्रीस्ट टाइप होता है, वो इसको मेंटेन करते हैं मोनेस्ट्री को। द मोनेस्ट्री इंश्राइन अ माइटी प्रेयर व्हील सेट टू कंटेन अ मिलियन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। यानी आपने देखा होगा एक प्रेयर व्हील जैसा होता है, व्हील होता है मोनेस्ट्रीज के अंदर जिनको ऐसे घुमाते हैं, प्रेयर करते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पर भी है एक बहुत बड़ा प्रेयर व्हील है जहाँ पे बोलते हैं कि मिलियन स्ट्रिप ऑफ पेपर मंत्र लिखा हुआ है उसके ऊपर, और उसको उसके अंदर लगाया हुआ है। मंत्र कौन सा है, ओम मनी पादमे हम, जैसे हेल टू द ज्वेल इन द लोटस, ठीक है। लोटस जो है वो किसको सिंबलाइज करता है, पद्मा संभव जी को सिंबलाइज करता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए कारदांग विलेज, जो कारदांग मोनेस्ट्री से रिलेटेड, वहाँ की लाइब्रेरी से रिलेटेड। आप ये सब कुछ नोट कर लेना, इन्हें याद कर लेना, ताकि कभी आप दोबारा क्वेश्चन आए तो आपसे ना तो छूटे ना ही गलत हो, ठीक है। सो नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पेंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको पेंटिंग्स का जो हिस्ट्री है, कल्चर हेरिटेज है, किस तरह से डेवलप हुई है, कौन से राजा के पैटर्नेज में डेवलप हुई है, ठीक है, किस किस लोगों ने काम किया है इसके अंदर, वो सब पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते थे। बाकी ऑप्शंस आर क्वाइट इजी, अगर आप एलिमिनेशन से भी इसे कर सकते हैं। अगर आपको भसोली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग के बारे में पता है तो आप रॉन्ग आंसर को इजीली निकाल सकते थे। यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट थी वो थी द आखिरी स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज फाउंडेड बाय राजा जगत सिंह, जो कि गलत है, ठीक है। राइट, देखो बहुत इजी था। भसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ राजा कृपाल पाल। गाइज इससे पहले वाले लेक्चर्स में जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई थिंक 2018 के पेपर में ही ये क्वेश्चन आया था कि भसोली पेंटिंग्स किसके पैटर्नेज में डेवलप हुई है, उनका आंसर था राजा कृपाल पाल। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पीवाईक्यू ही पढ़ा होता तो भी आप इसे कर सकते, क्योंकि टू तो हट ही गया, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि वो सही है। देन उसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बाकी सारी पेंटिंग्स भी बताई थी किस किस तरह से डेवलप हुई है। कांगड़ा पेंटिंग हैव गॉट जोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। तो इट्स अ, देखो आप कैसे मैच कर रहे हैं, वो लिंक कर रहे हैं, इट्स अ करंट क्वेश्चन, सो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन चंबा वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, ये भी हमने अपने एक्सप्लेनेशन में कवर किया था। सो गाइस तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, द फर्स्ट वन वाज रॉन्ग, ओके। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट वन गलत क्यों। द आखिरी स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज फाउंडेड बाय राजा सभाचंद ऑफ बघल स्टेट, ठीक है। तो आखिरी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी वो किसने फाउंड की थी, राजा सभाचंद ने की थी। अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन में ये नहीं पढ़ा था, अब ये भी कवर हो गया हमारा। आखिरी जो है वो द कैपिटल ऑफ बघल स्टेट, राजा जगत सिंह वॉज द रूलर ऑफ नूरपुर स्टेट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये।
Now coming on to our next question, guys. In which of the following valley Himachal Pradesh Language, Art and Culture Academy founded 600-year old manuscript that deals with the Ayurvedic system of medicine? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉट दैट डिफिकल्ट, करंट का है, ठीक है, कल्चर से करंट का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि जो हिमाचल की लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी है, उसने इनमें से किस जगह पर, किस वैली में 600 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जो कि बताती है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। ठीक, तो द राइट आंसर वो स्पीति वैली, गाइस। ठीक, ये करंट में भी क्वेश्चन था, और मतलब इतना करंट में नहीं था। अगर आप रेगुलर हिमाचल की न्यूज़ पढ़ते हो, हिमाचल से कनेक्टेड रहते हो, तो आप इसको कर सकते थे। साथ ही साथ अगर आर्ट एंड कल्चर के जो नोट्स मिलते हैं जगह जगह पर, ठीक है, तो वहां से भी आपको पता चल सकता था। सो इट वॉज इन दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 2011 में, गाइस, हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी ने 600 साल पुरानी एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी स्पीति वैली में, जहाँ पर इट इज़ रिटन इन भोटी लैंग्वेज। अब इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज शायद नेक्स्ट टाइम वो पूछ ले कि इसकी लैंग्वेज कौन सी, तो भोटी लैंग्वेज में लिखी हुई है, और ये आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से के बारे में बताती है। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस। द ओनली कॉइन स्पेशल टू चंबा, 5 ऑफ विच मेक्स एन आना इज द। ठीक है, तो ये भी कल्चर का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि कौन सा कॉइन है जो स्पेशली था चंबा के लिए, और जो 5 ऐसे कॉइन मिलके एक आना बनाते थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज चकली। ठीक है, तो चकली वॉज द स्पेशल कॉइन ऑफ चंबा, जो कि 5 चकली मिला के एक आना बनाते थे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द गैजेट ऑफ चंबा स्टेट, द कॉपर कॉइन वाज कॉल्ड चकली, यानी जो चकली कॉइन थे वो कॉपर के बने होते थे, और वो 5 मिलके आना बनाते थे। देयर वाज नो ट्रेडिशनल सिल्वर और गोल्ड कॉइनेज। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वहां पर कोई भी सिल्वर या गोल्ड का कॉइन नहीं होते थे। श्री सिंह रूल दी स्टेट फ्रॉम 1844 टू 1870 एडी, इनके टाइम पीरियड की बात है। Coming on to next question, guys. Jisthang and Kenisthang are the names of given to which of the following, यानी इनमें से किसको ये नाम दिए गए हैं? ठीक है, so the right answer is upper house and lower house of village खाप of Malana। ठीक है, मलाना की जो विलेज खाप थी, उनके अपर हाउस को लोअर हाउस को बोला जाता था, जेस्थांग और कनिस्थांग। नाउ गाइस, इट वाज इजी क्वेश्चन। अगर आप कल्चर पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो भी आप इसको कर पाते। ठीक है, अभी तक आई कैन से कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह का नहीं पूछा गया है। सो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन आज इन 2019। एक अभी तक मतलब कहीं ना कहीं देखो, अगर आर्किटेक्चर पे आ रहा है तो भी वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, पेंटिंग पे आ रहा है तो भी पूछ चुके हैं, ट्राइब से पूछ रहे हैं तो भी पूछ चुके हैं। लेकिन इट वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप एलिमिनेशन से चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे वैलीज ऑफ लाहौल स्पीति लिखा हुआ है, तो आपने सारी वैलीज पढ़ी है लाहौल स्पीति की, ऐसा नाम नहीं सुना तो नहीं होगा। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना क्वेश्चन को, तो अगर आपने कुछ चीज़ नहीं पढ़ी, आपको पता है कि नहीं पढ़ी है, तो कई बार हमें डाउट होता है कि मे बी कोई वैली हो जिसका नाम इस तरह का हो। नहीं नहीं, बी श्योर अबाउट इट कि हाँ, मैंने लाहौल स्पीति की सारी वैलीज पढ़ी हैं और ऐसा कोई नाम नहीं था। माउंटेन पीक्स ऑफ सांला वैली, ठीक है, मैंने वो भी पढ़ा है, नहीं है। लोकल डिटीज पढ़ा है मैंने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के, और इस तरह के नाम लोकल डिटीज के नहीं होंगे। ठीक है, इट्स अ प्लेस और सम थिंग, तो उससे भी कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। वैसे भी इस आंसर को आप अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी अगर आपको कंफ्यूजन है 2 या 3 में, और 3 ऑप्शन में एक्चुअली, फिर नहीं, अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, अर्लियर ऑल डोमेस्टिक केसेस ऑफ मलाना विलेज जो थे, जितने भी विलेजेस होते थे, वो वहाँ की खाप पंचायत जो थी, वहाँ की जो खाप थी विलेज की, ठीक है, वो ही उसे रिजॉल्व करती थी। द पार्लियामेंट बोलते थे वहाँ की खाप को। ठीक है, जिसके अंदर एक अपर हाउस होता था जेस्थांग नाम से, और एक लोअर हाउस था कनिस्थांग नाम से। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल आर लूजिंग फेथ इन दिस सिस्टम, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ लोगों ने इसके अंदर फेथ रखना बंद कर दिया, और ये धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, so coming on to our next question, guys. Which of the following country was relegated to second position by Lahaul Spiti by achieving the highest per hectare production of potato? यानी इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ गई है, क्योंकि लाहौल और स्पीति ने पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो में हाईएस्ट रैंक अचीव करी है, हाईएस्ट
हाईएस्ट है वो, ठीक है। तो लाहौल, एक तो इससे दो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। फर्स्ट थिंग इज कि लाहौल स्पीति में पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब कौन सी कंट्री को पीछे छोड़ा है, दैट इज़ नीदरलैंड। देखिए गाइस, ये करंट का क्वेश्चन है, एचपी के करंट से पूछा गया है। सो इट वॉजंट दैट डिफिकल्ट, और मुझे लगता है कि अगर आप करंट पढ़ रहे होंगे तो आप इसे को कर सकते थे, ठीक है। साथ ही साथ यू शुड ऑल्सो नो कि पोटैटो जो है वो कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सो फ्रांस में नहीं आएगा, ओके, स्पेन में भी नहीं आएगा, देन यू गेट बेल्जियम एंड नीदरलैंड। तो उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, बट आई थिंक अगर आप इसमें तुक्का नहीं मारे तो बेटर है। अगर आपको आंसर पता था तो आप इसे करते। तो राइट आंसर जो है वो नीदरलैंड है, एंड इट वाज अ क्वाइट डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पोटैटो प्रोडक्शन की लाहौल स्पीति में, तो हिस्ट्री ऑफ पोटैटो इन द वैली गोज बैक टू 1854, ठीक है। 1854 पे जाते हैं, जहाँ पे अब गाइस इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, कांगड़ा वैली में जो टी प्रोडक्शन था उस पर क्वेश्चन आया था, और उस पर क्वेश्चन ये नहीं आया कि कितना प्रोडक्शन होता है, क्यों डिक्लाइन हुआ है। क्वेश्चन ये आया था कि किसने टी स्टेट स्टैब्लिश की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मिशनरी थे A.W. हाइड फ्रॉम जर्मनी, जो जर्मनी से आए थे, उन्होंने एक स्टैब्लिश किया था एक फार्म नियर केलोंग, ठीक है। The district headquarter town, some 350 away from the state capital Shimla. In 1965 में तब के डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौल K.S. बेन्स, उन्होंने इम्प्रूव वेराइटी ऑफ पोटैटो सीड्स लेकर आए, जिससे कि प्रोस्पैरिटी ट्रिगर हुई, प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। और कौन कौन से क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है लाहौल में, पीस, कॉलीफ्लावर, हॉप्स, बिसाइड किस किस तरह के फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, आलमंड एंड पम। हमने ये पढ़ा भी है, मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर हमने फिजियोग्राफिकल फीचर, टोपोग्राफिकल फीचर कवर किए हुए हैं हिमाचल जीके के। उसमें मैंने बताया भी है कि किस एरिया में कौन से वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। Coming on to our next question, guys. Where is the first emu breeding farm of HP set up by multi-level marketing company Easy Way with? ठीक है, it was also from the current, and the right answer is गढ़वाल in ऊना, ठीक है। तो ऊना में गढ़वाल जगह पर पहला ईमू ब्रीडिंग फार्म एचपी का लगाया गया था। और ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहे पहला ईमू ब्रीडिंग फार्म कहाँ लगाया था, ये बोल रहे हैं कि इस कंपनी ने कहाँ पहली बार लगाया, इजी वे विद ने, ठीक है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ओके। एंड इट वाज क्वाइट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर नहीं हो पाया है तो फिर आप इसको नहीं अटेम्प्ट करेंगे अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। इट वाज अ क्वाइट डायरेक्ट क्वेश्चन। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। सो इट वॉज ऑल्सो करंट क्वेश्चन गाइज, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा था। राइट आंसर वॉज सारथी, ठीक है। सारथी वॉज द आंसर। ऐसा सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया था हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए, ठीक है। सो ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस सिस्टम, सारथी इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 8 रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसकी जो फीस है ये ऑनलाइन बेस्ड थी, यानी पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम था। Okay, now coming on to our next question, guys. After intensive research and success of the project, which district of HP is likely to emerge in as pistachio bowl of state? यानी रिसर्च और सक्सेस हो जाएगा अगर एक प्रोजेक्ट का, तो उसके बाद एचपी की कौन सी स्टेट है जो पिस्ताचियो यानी पिस्ते के प्रोडक्शन में मर्ज होकर आएगी ऊपर। द राइट आंसर वॉज किन्नौर, गाइस, ठीक है। किन्नौर वॉज दी स्टेट। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके बाद पिस्ताचियो के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। रिसर्च करके इम्प्रूव सीड्स लेकर आए थे, और काफ़ी सारी और ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई थी। सो आई होप ये क्लियर होगा गाइस। दैट वाज लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। ऑल्सो ज्वाइन आए टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको इन वीडियोज़ की PDF अवेलेबल है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस email ID. Thank you so much. Have a great day, guys.